जय श्री राम बच्चों। आज आवाज़ थोड़ी कम आएगी क्योंकि थोड़ा सा जला है बैठा हुआ, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर दिस लेक्चर विथ फुल इंटेंसिटी एंड एनर्जी। ठीक है, आवाज़ बस थोड़ा सा 19-20 रहेगा। ठीक है, उससे अलावा एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ना, ये तो खैर मेरे हाँ स्टार्ट करेंगे अपन ना पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके एनालिसिस पर बेस्ड जो भी सवाल है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। इफ c इज पॉजिटिव and 2ax square plus 3bx plus 5c equal to 0 does not have any real root, then prove that 2a minus 3b plus 5c is greater than 0। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। उसने आपसे बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चे, और उसने क्या बोला है, सी ग्रेटर दैन 0 है। सी ग्रेटर दैन 0 मतलब 5c ग्रेटर दैन 0। तो ग्राफ बेटा कैसे बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है ग्राफ की, इस टाइप से कुछ ए पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव ए के साथ सी नेगेटिव हो जा, पॉजिटिव सी में तो रूट्स आ जाएंगे। सही बात ना बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ग्राफ ड्रॉ करते टाइम। तो इसका मतलब मेरे पास डायरेक्ट आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। सही बात बच्चे, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, ये वैल्यू बस। अब यहाँ पर लास्ट गेम यही है, और ये आपका आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए, है ना। हमने बहुत एग्जांपल कर लिए। ये चीज़ बेसिकली क्या रखा है, इधर एच सी जाए -1, एच इक्वल टू -1 अगर मैं इधर रख दूँ, इधर मैं अगर एच सी जाए -1 रख दूँ, तो ये मेरा 2a माइनस 3b प्लस 5c बन जाएगा, और वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये बस 8 लाइन का सवाल था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दिस इज ट्रू। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, राइट। अब देखो, मैंने तुम लोग को पहले ही पढ़ा दिया था ना, एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, हमने डायोफेंटाइन्स में पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स। तो ये बस उसी का सवाल है। आप एक्स में क्वाड्रेटिक मान लो और वाई पे क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी दोस्त, कुछ ऐसी सी बनेगी। ये दोस्त तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। अब उसने बोला है कि ये चीज है ना, ये मुझे प्रूफ करना है, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। तो प्रूफ करने जाओ, मेरे को ये बचा दी, ये प्रूफ कर दिया तो ये तो प्रूफ हो ही जाएगा। अब ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, दिस विल बी ऑल्सो इक्विवेलेंट टू क्या, इस एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो, ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 0 हो। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है, 2 टाइम्स, ऐसा बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4 कॉमन ले लो,
है ना। ये सब कैलकुलेशन आप समझ जाओ। 2² 4 आया, 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा y-3 का होल स्क्वायर माइनस 3y² माइनस 2y प्लस 11। ये क्या बन गया 4 टाइम्स, ये बन गया तुम्हारा -2y² -6y प्लस 2y -4y, और क्या बचा 9 - 11 -2। तो ये बच रहा है -4 टाइम्स या -8 टाइम्स कर लो y² प्लस 2y प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बन गया -8 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है और ऑल y बिलोंगिंग टू रियल। क्यों, ये तुम बताना मुझे कमेंट्स में। तो अपन ने क्या इसे हेंस प्रूव नहीं कर दिया, हो गया हेंस प्रूव। ठीक है बच्चे, चलो अब लोकेशन ऑफ रूट्स पर एक सवाल देखते हैं ना। लोकेशन ऑफ रूट्स पर सवाल देखते हैं, फिर थोड़े सवाल और बनाते हैं ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सवाल है इस टाइप का। ठीक है, सबसे पहले एक सवाल से डील करते हुए स्टार्ट करते हैं ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसके लिए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, पता ही है क्या होगा। d ग्रेटर देन 0, इक्वल में d इक्वल टू 0, नॉट रियल में d लेस देन 0। d क्या होता है अब तुम समझ ही गए होगे। नाउ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। रूट्स अपोजिट इन साइन जब होंगे, अगर रूट्स अपोजिट इन साइन है तो तुम मानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी लेस देन 0। तो अल्फा बीटा लेस देन 0, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चे m, m लेस देन 0, तो रूट्स आर रियल। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इसका क्या मतलब है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो इनका सम बच्चे क्या होना चाहिए 0, और सम ऑफ द रूट्स क्या बन रहा है m-3, तो m की वैल्यू बन रही है 3। ठीक है, नाउ रूट्स आर पॉजिटिव, तो रूट्स अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसका मतलब m शुड बी ग्रेटर देन 3, दोनों का इंटरसेक्शन लो जे तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो अब अगर बोथ रूट्स नेगेटिव होंगे तब भी तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट सम ऑफ रूट इस टाइम क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब तुम्हारा m बेसिकली किस रेंज में आएगा, इस रेंज में एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम वो वाला रेंज माइनस कर दो सच दैट बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो m बिलोंग्स टू या तो -∞ से 0 यूनियन 3 से ∞। इस सिनेरियो में तुम्हारा एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव हो जाएगा। हमने वो वाली रेंज हटा दी जिसमें बोथ रूट्स आर नेगेटिव है, तो रिमेनिंग इस रेंज में वन रूट तो पॉजिटिव ही आएगा ना, सही बात। इसको लिखने का और एक अच्छा तरीका, m बिलोंग्स टू r माइनस
ये स्लैश जब बनाते मतलब ये वाला सेट हटाना है 0,3, ये इंटरवल हटा दो रियल नंबर्स में से, तो m की सारी वैल्यू। ओके नेक्स्ट, वन रूट इज स्मॉलर देन टू, अदर रूट इज ग्रेटर देन टू। आ जाओ अब आपका लोकेशन ऑफ रूट्स पड़ेगा। हमारा एफ एच से है बच्चे, एच स्क्वायर माइनस m माइनस 3h प्लस m, ठीक है। अब उसने बोला है वन रूट इज स्मॉलर देन टू, अदर इज ग्रेटर देन टू। लेट्स से ये 2 है, तो मानते हो 2 इज बिटवीन द रूट्स, 2 इज बिटवीन द रूट्स, यही हुआ ना सीन। 8 रूट 2 से बड़ा है, 8 रूट 2 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, ये एफ ऑफ 2 मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। एफ ऑफ 2 मेरा क्या होना चाहिए बच्चे, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0 होगा, तो 4 माइनस 2 टाइम्स m माइनस 3 प्लस m लेस देन 0 होना चाहिए। सॉल्व फॉर m फ्रॉम हियर। फिर बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2 एंड बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, दोनों केस में तुम्हें पता है क्या होगा, एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अब रूट से बियॉन्ड है। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 1,2, है ना। तो इसमें क्या होगा, लेट्स से 1 इधर है 2 इधर है, तो अल्फा इधर है, ठीक है। और वन रूट इज इन द इंटरवल 1 से 2, मतलब दूसरा रूट 2 से बड़ा है, दूसरा रूट या तो 2 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, दो केसेस पॉसिबल है। दूसरा रूट या तो 2 से बड़ा है या 1 से भी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 2 लेस देन 0। और ध्यान रखना जो इक्वालिटी मत लगा देना बीच में, इक्वालिटी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 और 2 पे रूट्स नहीं है, 1 एंड 2 के बिटवीन में रूट्स है। इधर पे तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ 2 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। एच सी जगह 1 रखो, सॉल्व करो, ठीक है। बिल्कुल सबसे इजी एग्जांपल है, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। लोकेशन ऑफ रूट्स का इतिहास है, जिसने ये एग्जांपल समझ लिया उसका ये टॉपिक क्लियर हो गया। वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1, ये होमवर्क दे दिया। देखो तुम्हारा कितना कमांड बना है लोकेशन ऑफ रूट्स पर। जब ये सवाल अच्छे से समझ आ जाए तब वीडियो में आगे बढ़ना, और अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। लेटर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स है बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। और मैंने बोला है रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स lie between roots of fx। तो
तो तुम्हें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ बी, फाइंड रेंज ऑफ बी। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ बी। कह रहा है एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स से बारे में बोला लाई बिटवीन रूट्स ऑफ एफ एक्स, तो फाइंड रेंज ऑफ बी। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं ना। तो लेट्स से एफ ऑफ एक्स से रूट से अल्फा बीटा, और जी ऑफ एक्स से रूट से लेटर से गामा डेल्टा। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास कंडीशंस बनती है। सबसे पहले तो रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स लाई बिटवीन रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इतनी सी लाइन से मुझे ये पता चलता है कि इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन की बात हुई, मतलब दो रूट्स है, तो डी ग्रेटर देन 0। और इसके लिए डी 0 भी हो सकता है, क्योंकि एक रूट भी दोनों रूट के बिटवीन आ सकता है और दो रूट भी दो रूट से बिटवीन आ सकते हैं। समझना ये बात। ठीक है, फिर अब देखो एफ ऑफ एक्स से रूट है अल्फा बीटा, तो मानते हो मेरी बात की अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस 1 0 हो जाए, तो उस सिनेरियो में बी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1, ये कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। है ना, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, तो अब सॉल्वेबल अगर मुझे बनाना है इस सवाल जो लेटर से एक रूट मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, एक इक्वेशन पूरी पूरी देनी पड़ेगी तभी सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेटर से ये है यार, ये these are the equations। ठीक है, अब सॉल्व हो पाएगा, हमें वैल्यू देनी होगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स से रूट क्या क्या आएंगे, 3 प्लस माइनस रूट 13/2, है ना। तो लेटर से एक रूट आया 3 माइनस रूट 13/2 और एक रूट आया 3 प्लस रूट 13/2, और इन दोनों पे तुम्हारा जो जी ऑफ एक्स है वो कैसी वैल्यू देना चाहिए, पॉजिटिव, जी ऑफ अल्फा भी पॉजिटिव और जी ऑफ बीटा भी पॉजिटिव। यहाँ से तुम्हारा ये वाला सवाल हो जाएगा सॉल्व। लेकिन इसमें अगर वो वेरिएबल हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम्स पड़ेंगी ना, उसको एलिमिनेशन भी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, if x plus 2y plus 3z बराबर 4 है, तो फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम
maximum value of x square plus y square minus z square। ठीक है, ये भी एक काफी पॉपुलर वैरायटी ऑफ सवाल होता है। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है ना बेटा, एक वेरिएबल जो एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल एलिमिनेट करके मल्टी वेरिएबल क्वाड्रेटिक बनानी है ना। जैसे क्वाड्रेटिक में आप रिड्यूस कर लोगे तो आपको एनालिसिस करना आता है। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू बनी x प्लस 2y माइनस 4/3, ये बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 2y माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 9। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, f of x का मामला। ठीक है बच्चे, ये फंक्शन इन एक्स वाई आएगा, निकाल लेते हैं इस फंक्शन को जरा। क्या बन रहा है ये फंक्शन, 8x स्क्वायर बन रहा है, 5y स्क्वायर बन रहा है, बाकी क्या बन रहा है, बाकी ये बन रहा है माइनस का 4xy प्लस का 8y प्लस का 8x, ठीक है, अपॉन 9। अपॉन 9 तो ठीक है। अब जो मेन है वो ये वाला मुद्दा है, राइट, ये मुद्दा मेन है। मैंने बोला है ना, ये तुम्हारा जैसा तुम्हें दिखना चाहिए, 8x स्क्वायर फिर 4x 2 माइनस y, और क्या बचा बच्चे, 5y स्क्वायर प्लस 8y, और एक चीज भूल जाए अपन, माइनस 16। ये बन गया ये एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चे, अब हमें देखना है कि उसने बोला है एक्स वाई जेड रियल नंबर है ना, ये तो वेल अंडरस्टूड है। नहीं है तो लिख देते हैं एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, या फिर लेट्स से रियल पॉजिटिव ही मान लो। ठीक है, लेट अस से एक्स वाई जेड आर रियल पॉजिटिव। मेरे पास क्या क्या कंडीशन बननी चाहिए, क्या मैं सबसे पहली कंडीशन बोल सकता हूँ कि अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, मैं से एफ ऑफ एक्स मान लूँ, वाई को एक कोएफिशिएंट मान लूँ, तो पहली कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए एफ ऑफ 0 मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट्स तो पॉजिटिव रियल्स है, तो रूट्स तो पॉजिटिव रियल है, मतलब दे लाई बियॉन्ड 0, दे लाई बियॉन्ड 0, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, दे लाई बियॉन्ड 0, तो एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 5y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, समझना ये सवाल अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वैल्यूज थोड़ी सी रफली सेट हुई है, बट कॉन्सेप्ट समझ से जाना, मजा आएगा। ठीक है, और इसमें लेटर से मैंने तुम्हें थोड़ा सा वो दे दिया, इंटीग्रल वैल्यू बोल दिया, ताकि हम अप्रोक्सीमेट कर पाए। इंटीग्रल वैल्यू की बात हो रही है, तो मुझे बस एक इंटीजर निकालना है जो ये चीज सेटिस्फाई करे। ठीक है, सिंपल सी बात।
मिनिमाइज करना है। अब वो तो क्या होगा राम जाने, बट अभी मुझे इतना पता है f(0) मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाता है, इसलिए इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो रूट निकाल लो, इसलिए -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 320, ठीक है। बाय 10, ठीक है। ये बन गया -8 प्लस माइनस रूट 384 बाय 10। अब रूट 384 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 384 अप्रोक्सीमेटली कितना स्क्वायर रूट जाएगा? 19 स्क्वायर 361 होता है, 20 स्क्वायर 400 होता है। ये बेसिकली तुम्हारा -8 प्लस 19/10 से -8 माइनस 19/10 तक जाएगा। तो y या तो तुम्हारा इस क्वांटिटी से बड़ा हो, है ना, इसका इंटीजर क्या बनेगा? y या तो तुम्हारा 2 से बड़ा हो इंटीजर में, देख लो 2 डालो जे तो 2 स्क्वायर 4 20 32 20 16 माइनस 16। या तो y 2 से बड़ा हो या फिर y यहाँ से क्या बन रहा है -8 माइनस 19 माइनस 20 से, तो y लेस देन इक्वल टू -3 है ना। लेट्स से -3 डाला तो क्या बनेगा यार 45 -24 -16 पॉजिटिव है। तो या तो y 2 से बड़ा हो या y -3 से छोटा हो। इन दोनों जैसे से तुम्हारा ये चीज पॉजिटिव रहेगी। तो अभी हमारे पास ये बना दी y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड y लेस देन इक्वल टू -3। इसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए बच्चे, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि रूट्स आर रियल, तो रूट्स आर रियल, है ना। यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये आएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 16 टाइम्स 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब एक तरफ हमें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा क्या बन जाएगा ना, ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास बेसिकली लेस देन 0 में क्वाड्रेटिक आएगी, तो वो बिटवीन सम वैल्यूज आएगी अल्फा बीटा, समझ लो मेरी बात। तो यहाँ इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके y की वैल्यू निकाल लोगे। लेटर से y बिलोंग करता है गामा कमा डेल्टा में, बस वहां से y आ जाए तो x आ जाएगा मिनिमम के लिए। x से निकाल लोगे मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x इक्वल टू 0 करके, f डैश x 0 निकाल लोगे करके तो x आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, बस वहां से तुम्हारे पास सब आ जाएगा, ठीक है। तो y के लिए निकाल लो क्या मिनिमम वैल्यू है, x के लिए निकाल लो, है ना। और उस हिसाब से तुम बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ a, है ना, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साइन से बता सकते हो कि ये मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सवाल ट्राई करना, मैं आई होप समझ में आया होगा ये कैसे बनेगा, है ना, आगे से, ठीक।
एनालिसिस करते हैं ना इस टाइप के एक्सप्रेशन का, आई मीन अब तक बहुत कर ही लिया है ये। अगर तुम्हारे पास गिवन हो तो तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो या वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक सोल्यूशन तो तुम्हें दिख ही रहा है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, बट लेट अस से अदर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, अदर भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी पेयर्स है। तो उन पेयर्स को फाइंड करना था, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा a प्लस 2x y बाय x प्लस b y बाय x होल स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। y अपॉन x और t ले लो, ये बनेगा bt स्क्वायर प्लस 2xt प्लस a, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब इससे रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसका एक सिंगल पॉइंट यूनिक रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, अगर कोई रूट नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर उसने इसका एज एन एक्सप्रेशन दे दिया f of x, y और कह दे ये चीज हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस सिखा चुके हो, तुम सब कर लो इसमें, है ना। ये बड़ा इजी लेवल का सवाल है, ठीक है। तो एडवांस में इसी साल आया था पीवाईक्यू, देख लेना वो वाला एक बार, है ना, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा एक बार, तो वो वहां से तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब आते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक में, पहले थोड़ा और एग्जांपल्स करते हैं। ये अभी इम्पोर्टेंट है कि अपन थोड़ा सवाल ज्यादा करें, क्योंकि अब जो टॉपिक आएगा भी वो भी थ्योरेटिकल से ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। अब अपन बेसिकली थोड़ा एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, मैं तुम्हें लाता हूँ एग्जांपल। चलो स्टार्ट करते हैं ना डिस्कशन। तो अब ये वाला जो सवाल ले रहे हो ना, ये एक्चुअली थ्योरी भी है और सवाल भी है। दिस इज बेसिकली फाइंडिंग रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन, ठीक है, एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है। अब पहला क्वेश्चन है कि ये द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। लेट अस से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इज समथिंग y, ठीक है, ये सा स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का। ये अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c, तो अब आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक बना लेनी है x में, जो आपको मैं सिखा चुका हूं बहुत बार, ठीक है। ये 0 है एंड x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, और ऑल y बिलोंगिंग टू रियल। इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल। अब आपको वो चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या बन रहा है बच्चे, अब अगर ये चीज ट्रू है तो हमारे पास क्या कंडीशन बननी चाहिए, यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो,
डिलीवर कर तो एफिशिएंट तुम्हारे पास क्या क्या बन जाए, एक तरफ तो 16 बनेगा और एक तरफ 12c बनेगा, ठीक है। फिर y का जो एफिशिएंट कितना बन जाए, y का जो एफिशिएंट आ रहा है -y -3y -4y into -4 16c और 16c बन जाए यहाँ से एंड -32 बनेगा यहाँ से, और कांस्टेंट क्या है 4 -4c, मतलब 4 से मैं पूरे का अभी भी सिंप्लीफाई कर सकता ना, ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 4 से सिंप्लीफाई कर दो, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए ऑलवेज, ये चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, a greater than 0 and d less than 0 साइमल्टेनियसली होना चाहिए, a greater than 0 मतलब c is less than 4/3 and d less than 0 मतलब फोर से फोर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तुम्हें, ठीक है। ये 9c² बनेगा, नहीं 3c² बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक 4 बचेगा, ठीक है, 4 आएगा ना फिर से तो 4 बच जाएगा, तो 3c² और 4c² माइनस करोगे तो कितना बचेगा c², c का जो एफिशिएंट देखो कितना बचेगा, -4c यहाँ से बचेगा और -4c और -3c, तो +3c बचेगा आई गेस, और कांस्टेंट कितना आ रहा है 16 एंड -4 दैट इज 12, ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मतलब तुम्हारा c बिलोंग टू रियल आ रहा है, c लेस देन 4/3 है ना, तो यहाँ से आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर हो रही है, चेक कर लेना वहाँ से आंसर निकाल लेना, मेथड तो यही है। सिमिलरली अब ये वाला सवाल, लेट्स सी इसमें अगर हम थोड़ा सा और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहला तो तुम्हें डायरेक्ट ही दिख गया था फैक्टराइज करोगे, ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, राइट। तो इसमें तो गुंजाइश है कि मैनिपुलेशन लगता तो है, अगर ऐसे लिखते तो क्या कुछ फायदा है, ये बन जाएगा 1 + 2x अपॉन x² - x+1, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में तुम क्या कह सकते हो, कुछ कमेंट करना चाहोगे,
देखो एक चीज तुम्हें दिख रही है कि जी ऑफ जीरो तो जीरो हो गया। अब एक बार जी डैश एक्स कैलकुलेट करो। जी डैश एक्स क्या कैलकुलेट हो रहा है? इंटू टू माइनस टू एक्स टाइम्स टू एक्स माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर। अपन को तो बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है मेनली। हमें ये तो पता चल जाए जी ऑफ जीरो जीरो है। अब देखते हैं जी डैश एक्स से आता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे जी डैश एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक माइनस टू एक्स बन रहा है, एक माइनस फोर एक्स बन रहा है, तो माइनस सिक्स एक्स बन रहा है, और एक माइनस टू बन रहा है, और प्लस, तुम बस न्यूमरेटर से मतलब रहेगा। तो इससे अपन ऐसा कुछ तो कह नहीं सकते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बीच में इंक्रीज डिक्रीज चलता जाएगा। एक काम करते हैं अपन इसका रेंज निकाल लेते हैं, वो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर इसका रेंज मैंने निकाल लिया और उसमें वन ऐड कर दिया तो हमारे लिए तो सब आसान है। इससे बोथ रूट्स रियल होने चाहिए। ये होना चाहिए, अगर ये होना चाहिए ये भी होना चाहिए। अब बेटा एच एच तक बच्चों जैसा नहीं समझाऊंगा। और ये होना चाहिए तो तुम्हारे पास y की रेंज आ जाएगी। वो अब तुम निकालना y बिलोंग किस में करेगा, ये तुम्हें मैं बता चुका हूँ, अल्फा गामा बीटा। तो तुम्हारा f ऑफ x इसमें बिलोंग करेगा, वन प्लस अल्फा से वन प्लस बीटा। तो इस रेंज में नंबर ऑफ इंटीजर तुम निकाल लेना। अल्फा बीटा कैलकुलेट कर ही लोगे उम्मीद करता हूँ, है ना? कुछ नहीं रह जाए, फोर प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस फोर थ्री जा 12 और द 48। अच्छी रूट आ रही, फोर स्क्वायर 16 हो गया और 48 आया ना। फोर प्लस माइनस रूट 64/6, एट रूट तो टू आ रहा है, और एट रूट तुम्हारा कितना आ रहा है, फोर माइनस एट इज माइनस फोर, माइनस टू बाई टू। मतलब माइनस टू बाई थ्री से टू, और वन वन ऐड कर दो, वन बाई थ्री से थ्री से नंबर ऑफ इंटीजर क्या है, जीरो वन टू थ्री। पर उसने क्या बोला है, उसने पूछा है जीरो वन टू थ्री नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ये फोर आ रही है। और ये तो बहुत इजी था, है ना? देखा अपन ने क्या किया, अपन ने इसे स्प्लिट कर दिया। x बिलोंग्स टू रियल था,
फायदा कर 1 2 3 बन सकता है, 0 नहीं बन सकता। इस 0 पे इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू 0 अगर तुम करोगे तो कभी हो नहीं पाएगा। समझना चाहिए ये x1 तुम डायरेक्टली रख नहीं सकते, सिंपलीफाई करके x1 डालोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। बेसिकली ये एक्सप्रेशन है ना, ये 0 नहीं बनेगा कभी, है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। 3 इसका आंसर है, दिस विल बी नेवर 0, है ना। तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा रेंज निकालने के बाद भी एक आध वैल्यू ऑब्नॉक्सियस हो सकती है ना। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए बी सी तीनों पॉजिटिव है सबसे पहले तो, और a लेस देन b लेस देन c भी किया, और रूट्स आर इमेजिनरी दे दिया है, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है बच्चे, इमेजिनरी नंबर है, कोई बात नहीं। हमें कुछ चीजें तो पता है, सबसे पहले तो क्या पता है कि अगर अल्फा बच्चे मेरा x प्लस आयोटा y होगा, तो बीटा मैंने तुम्हें समझा रखा है x माइनस आयोटा y होगा। अब देखते हैं, ठीक है। c सबसे पहले तो दिया है उसने a b c पॉजिटिव है, तो sum of the roots is 2 of 2 times x। फिर तो मॉड अल्फा की बात की है, मॉड बीटा क्या किया जाए इसमें, माइनस बी बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। देखो मॉड अल्फा और मॉड बीटा तो सेम होंगे, ये तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में पता चल जाएगा। इनका जो मॉड होता है ना वो होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों का मॉड आएगा, तो मॉड अल्फा और मॉड बीटा सेम हो जाएगा, ठीक है। बट इसका अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी कर सकते हैं, कि हम वो चेक कर रहे हैं। अब हमें मॉड अल्फा जैसे निकालना है, अपन क्या कर सकते हैं। अब हमें मॉड अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक यहाँ से इसने थोड़ा सा कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये क्वेश्चन अभी छोड़ सकते हैं, तो ये तो लेने ही नहीं चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, ये वाला लो, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ये लॉगरिथम का सवाल है ना, इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम, सोचे इनइक्वालिटी और लॉग का सवाल ले लो, रिवाइज हो जाएगा। कुछ भी नहीं, सबसे पहले ये अंदर वाले तो तुम कुछ मान लो y, y मान लो x मान लो, तो log y बेस 0.6 अगर लेस देन 0 है, तो मानते हो ये बात कि y शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन साइन रिवर्स होगा जब बेस लेस देन 1 होता है, और y की वैल्यू क्या है, log ऑफ x टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 बेस 6। ये एक चीज का ध्यान रखते चलना जल्दी, है ना। जैसे ये चीज अब तुम्हारी क्यों नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, आपके पास अगर डायरेक्ट ही आ गया
स्मॉल जैसे हो रहा तुम्हें पता है एलसीएम लेते हैं। ये बनेगा x माइनस एट इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बस अब बेबी चेयर बना लो। और पॉजिटिव वाला रीजन देख लो, 8 से इंफिनिटी और -4 से माइनस इंफिनिटी का -4। देख लेना है ना, ये आंसर बनना चाहिए। नन ऑफ दीज। नहीं पॉजिटिव चाहिए ना, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए बनेगा बढ़िया से। ये वाला रीजन पॉजिटिव और ये वाला रीजन पॉजिटिव है। अब लास्ट सवाल देखते हैं, और ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेट्स सी इसमें क्या कॉन्सेप्ट बैठता है। The possible positive integral value of k for which has exactly one integral solution। इस इन इक्वेशन का सिर्फ एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 देखता हूँ तो 1 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस केस के लिए सबसे पहले मेरे पास तो ये आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये एग्जैक्टली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये या तो मेरा √5 से बड़ा होना चाहिए। √5 मतलब या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या -3 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले है ना, डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन है। इसका मतलब लेट अस से अगर अल्फा बीटा दो नंबर है जिनके बीच में कोई सा जिसका रूट लाई करता है, लेट अस से गामा, तो अल्फा बीटा के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर होना चाहिए। ये आप कैसे इंश्योर करोगे? अल्फा और बीटा के बीच में एक ही इंटीजर है, ये आपको इंश्योर करना है। ठीक है, ये मैं देता हूँ तुमको होमवर्क यहाँ से, कि तुम ट्राई करो और दिमाग लगाओ और देखो क्या इन अप्रोचेस से बनता है या बिल्कुल ही कुछ अलग सी अप्रोच लगाएं। कैसे होगा ये सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कहता हूँ जय श्री राम, जय माँ शारदेवी की। बैटरी हो रही है लो। ठीक है, अब मुझे जाना पड़ेगा, बहुत लो हो गई है। 13% है ना। मिलेंगे यार अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।